Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. Today we have a very interesting topic, which is this political representation of women in India. This is a very exciting topic. We need to understand कि हमारे देश में औरतों की कितनी भागीदारी है, अगर लॉ मेकिंग की बात करें, पॉलिसी मेकिंग की बात करें, या फिर अगर हम लोग की लीडरशिप रोल की बात करें, तो उसमें सारे इन तमाम एस्पेक्ट से सबसे जो आपका डिफाइनिंग फैक्टर वो है पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल पावर में हम लोगों के देश में विमेन का पार्टिसिपेशन कितना, ये जानना बहुत जरूरी है एंड इट विल हेल्प यू इन न्यूमरस सब्जेक्ट्स। आपको ऐसे राइटिंग में मददगार साबित होगा, या आपको सोसाइटी में हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी इंसाइटफुल होने वाला है। बहुत सारे ग्राफ्स है, बहुत सारे डेटा है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू बिगिन द डिस्कशन, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू हम्बली अर्ज कि हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विथ योर फेलो एस्पिरेंट्स और हमें एनकरेज करिए ताकि हम और बेहतर कर पाए। ठीक है, तो विद दैट कैवियट लेट अस बिगिन टुडेस डिस्कशन। तो हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोगों के देश के पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट में औरतों की जो पार्टिसिपेशन है क्या वो एडिक्वेट रही है, इज इट एनफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा ये है कि शुड पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड इंटरनल रिजर्वेशन। अगर कांग्रेस, बीजेपी या फिर तृणमूल की बात करें, कांग्रेस इन तमाम पार्टी के अंदर क्या इंटरनल रिजर्वेशन होना चाहिए फॉर वुमेन और नॉट। थर्ड क्वेश्चन वुड बी कि जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो अभी आई है, ठीक है, वो कब इंप्लीमेंट होने वाला है और इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, इन चीजों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंफोग्राफिक्स आपके लिए रखा गया है। आई होप दोज विल बी यूजफुल फॉर यू। तो ओवरव्यू ये है, हम लोग पूरा दुनिया भर के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डेटा है कि वर्ल्ड वाइज 28% पार्लियामेंटेरियंस है जो विमेन है। ठीक है, 28% ओनली, व्हिच इज एबिसमली लो। ओके, 21% वुमेन है हु आर who have risen to the position of ministers. उसके अलावा 47% of the countries have had a female head of state. तो ये सारे डेटा, ये सारे नंबर जो है, ये क्या होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। ये तो हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा के से समझे। 2024 में अभी क्या हुआ कि यूके में इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ। इसमें 263 women MPs have been elected to their parliament, और ये इट इज staggering 40%. It's a big number. It's a big positive sign to the world politics. इसके अलावा अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका के नेशनल असेंबली में अराउंड 47% रिप्रेजेंटेशन जो है आपका औरतों का है। उसके अलावा अगर हम लोग यूएस की बात करें, यूएस में 29% वुमेन रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की अगर हम बात करें, जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हम लोग बोलते रहते हैं, तो इसके जो जर्नी रही है, इसके पीछे जो स्ट्रगल रही है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टाइम पे इसको क्या क्या अचीव किया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो 1893 में न्यूजीलैंड ने क्या किया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब कि पुरुष महिला सबको वोट देने की अधिकार प्रोवाइड किया। फिर 1928 में हम लोग देखते यूनाइटेड किंगडम में हुआ, और 1920 में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। तो जो विमेन की इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स अगर हम बात करें, ये काफी पहले से हुआ, 100 साल से ज्यादा हो गया है। बट क्या पार्टिसिपेशन बढ़ी है, और इज इट जस्ट मेयरली ऑन द पेपर, कि जो कागज में ही दिखता है, रियलिटी में नहीं दिखता है, क्या ऐसा है? उसी को हम लोग यहाँ पर डिबंक करने की कोशिश करेंगे, और हमें और कितना करने की जरूरत है उसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंडिया में सबसे पहली बार जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ, और उसी इलेक्शन के साथ हम लोगों ने क्या किया कि विमेन को मतलब कि जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है वो यहाँ पर दे दिया गया था। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन की बात करें, 2004 तक इट रिमेन बिटवीन 5 to 10%। 2014 में हल्का सा ये बढ़ा 12%। अभी 2024 में क्या हुआ आपका 13.63%, विच इज अराउंड 14%। ये हम लोग देख रहे हैं कि मतलब 1952 में ही हम लोग के यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मिली हुई थी, बट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज एबिसमली लो। अगर हम लोग पूरा वर्ल्ड वाइड बात करें, हम लोग देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का लो रैंक कितना नीचे है। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इज इवन लो। नेशनल एवरेज कितना आपका सिर्फ 9% है। तो ये सारे डेटा हमें दर्शाता है कि जो हमारे देश में जो राजनीतिक स्थिति में जो महिलाओं की जो हालत है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर देश की 50% पॉपुलेशन महिला है और उसका पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज जस्ट 14%,
आपको समझना चाहिए कि हाउ मच मोर वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ दिस अनकंफर्टेबल ट्रूथ। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं कि वुमेन कैंडिडेट्स जो ओवर द इयर्स, जो हम लोग देख सकते हैं कि वुमेन कैंडिडेट्स 1957 से लेकर कैंडिडेट्स बढ़ी है, बट जो उन लोग का विनेबिलिटी है वो बहुत कम है। हम लोग का क्या है, लार्जली वी आर ए पेट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पुरुष को ही चुनने की हमारे ज्यादा टेंडेंसी रहती है। तो दिस थिंग हैज टू बी चेंज्ड, ठीक है। अगर आप पंचायत सीरीज देखा होगा, उस पंचायत सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं, जो आपका पंचायत पति का कंसेप्ट है, मतलब वुमेन इज द लीडर, बट हम लोग का क्या है कि वी ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड द मैन एज आवर लीडर। तो ये चीजें हमें बदलने की जरूरत है। तो 45 से लेकर अगर हम देखें 716 लोग यहाँ पर 2019 में कॉन्टेस्ट किए थे, बट पार्टिसिपेशन जो सिलेक्शन है, जो विन परसेंटेज है वो बहुत कम है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1992 में, उसके तहत हम लोग क्या देखते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें लोकल लेवल पे 1/3 सीट्स को यहाँ पर वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो जो लोकल लेवल पे जो वुमेन पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में काफी अच्छा है और वो और इंप्रूव होने की जरूरत है, बट इट्स क्वाइट गुड। लेकिन ये नेशनल लेवल पे ये रिफ्लेक्ट नहीं होती है। अगर आप साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज की बात करें, यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ वुमेन इन लोअर हाउस, नेपाल में 33%, बांग्लादेश में 21%, पाकिस्तान में 20%, इंडिया में इसको 14% ही कह लीजिए, ठीक है। फिर श्रीलंका में 5%। तो हमसे बेहतर इंडिया से बेहतर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल है। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो जो लोकसभा और असेंबली में रिजर्वेशन की बात काफी लंबे समय से चलते आ रही थी, लेकिन फाइनली इट हैपेंड इन 2023, ठीक है। इसके अलावा हाउ डू वीमेन एमपीज फेयर वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया भर में अगर हम लोग बात करें कि जो वीमेन एमपीज है उनका क्या पार्टिसिपेशन या फिर उनका क्या हालत है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वुमेन रिप्रेजेंटेशन हर एक अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल पे हम लोग देख सकते हैं, बट इट इज अ पेरेनियल इश्यू टू प्रमोट हायर रिप्रेजेंटेशन। हर कंट्री का यही मकसद है कि हम लोगों का पार्टिसिपेशन और बढ़ाना चाहिए। अगर इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप बात करें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अगर आप बात करें, ठीक है, ठीक है, अगर आप एक अमृत काल की बात करें या फिर 2047 तक आते आते देश को एक डेवलप कंट्री बनाना है, इन ऑल दो सर्कमस्टेंसेस यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग कि 50% पॉपुलेशन जो है उसको आप पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। यू विल हैव टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन, फुल फ्लेजेड पार्टिसिपेशन ऑफ दिस 50% एज वेल। तभी ये सारे जो हम लोग का गोल है वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो द इंपॉर्टेंट मेथड्स यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टू एंश्योर हायर रिप्रेजेंटेशन, क्या क्या है कि जो वॉलंटरी या फिर जो पर्टिकुलर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर इंटरनल कोटा रखा जाए वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए। एक तो ये एक मेथड देखा गया है। दूसरा क्या है आपका, कोटा इन पार्लियामेंट थ्रू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो ये एक लेजिस्लेटिव मींस की हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, लेजिस्लेटिव मींस, और ये क्या है आपका वॉलंटरी मींस। तो इन दोनों मेथड के थ्रू वर्ल्ड वाइड में वुमेन पार्टिसिपेशन के इंक्रीज करने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो कोटा विद इन पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें, ये वॉलंटरी चीज है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर पूरे वर्ल्ड में परसेंटेज ऑफ वुमेन इलेक्टेड जो हुआ है, स्वीडन में 46%, साउथ अफ्रीका में 45% और बांग्लादेश में 20% देखिए, और इंडिया में आपको यहाँ पर कितना परसेंट मिलेगा, 14% मिलेगा। तो ये कोटा इन पार्लियामेंट, इन सब ये सारे कंट्रीज में कोटा नहीं है, तब भी वुमेन का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर विद इन द पार्टीज यहाँ पर कोटा है, जो कि हम लोगों को सीखना चाहिए कि इतने अच्छे लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इसलिए पॉसिबल है कि हम लोग यहाँ पर क्या है कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस है। ये हम लोग देख सकते हैं, या हम लोग टीएमसी वुमेन एमपी सेल्फी ले रहे थे, इसका देख सकते हैं, द हिंदू से हम लोगों ने ये उठाया है। एज द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन वुड बी रोटेटेड आफ्टर ईच डिलिमिटेशन। अच्छा, यहाँ पर जो आपका 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये 15 साल के लिए आ रहा है, ठीक है। और हर डिलिमिटेशन के बाद क्या होगा आपका जो रोटेशन होगा, तो वहां पर भी एक क्या रहेगा कि जो अगर मान लीजिए कि मैं धुबरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हूं, वहां पर मैं एमपी बन गया, ठीक है, और अगले साल क्या होगा, रोटेट हो गया और वो मतलब वुमेन रिजर्व हो गया, देन आई विल गो टू सम अदर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मेरा जो लॉयल्टी है टू ए कॉन्स्टिट्यूंसी, जो मेरा जो कन्विक्शन है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति जो काम करने का जो मेरा कन्विक्शन है, वो
थोड़ा कम हो सकता है। ये एक चैलेंज यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विमेन फ्रॉम पॉलिटिकल डायनेस्टी फैमिलीज। अच्छा, अगर 11% ये 2019 के डेटा है कि अगर 11% यहाँ पर विमेन है, एमपी है पार्लियामेंट में, उसमें 43% लोग ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकल डायनेस्टी से आती है। ग्लोबली इंडिया का रैंक क्या है, 151 आउट ऑफ 190 कंट्रीज है, ठीक है। इन साउथ एशिया 5 है आउट ऑफ 8 और इन एशिया 13 है आउट ऑफ 18। तो ये सारे रैंक हमें सुधारने की जरूरत है। तो 2024 का अगर हम बात करें, इंडिया रैंक्स 143 इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज इन द मंथली रैंकिंग ऑफ वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जहां पर हाईएस्ट वुमेन पार्टिसिपेशन देख सकते हैं एट 38%, और बीजेपी और कांग्रेस का क्या है 13% ईच है। एक रीजनल पार्टी है नाम तमिलर कच्ची, यहां पर ये लोग क्या करते हैं, एक वॉलंटरी कोटा फॉलो करते हैं विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सारे चीजें कुछ हमें ये जो है आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉजिटिव स्टेप्स लेने की जरूरत है, ठीक है। फिर इसीलिए हम लोग जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसको हम लोगों को फुल फ्लेजेड तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो हम लोगों का सेंसस जो 2021 से पेंडिंग है, इसको जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, ताकि जब भी हम लोगों का 2026 के बाद जो डिलिमिटेशन होने वाली है, ठीक है, उसके बाद जो इलेक्शन होगा विच इज 2029, यहां से हम लोग क्या कर पाए, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट करके पाए। तो ये तमाम चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश किए। आप मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आपका क्या ओपिनियन है, व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन द वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स कैन बी इंक्रीज, और इसके अलावा भी हम और इस तरह की लेक्चर्स को और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। आपसे हम गुजारिश है कि काइंडली आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए, एंड विद दैट कैवियट इन माइंड, let us call it a day. Thank you so much. See you in the next video. Till then, have a good time. Take care. Bye bye.